गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरिधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, मेरी गिरिधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा। सभी पुण्यात्माओं को नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव करने में रुकावट कहाँ है? हम प्रेम को अनुभव क्यों नहीं हो रहे? क्या कारण है? वो प्रेम नहीं है जो मिलके भी छूट जाए। आप और हम सब लोगों को, जिसे आप और हम लोग प्रेम समझते हैं, प्रेम की अनुभूति तो 24 घंटे 12 महीने 300 दिन हर सेकंड बनी रहनी चाहिए। आप बताइए, आपसे परमात्मा का कभी बिछो हुआ? एक बार किसी को गुरु मान लिया, एक बार किसी को प्रीतम मान लिया और वो प्रीतम चला गया जिंदगी से, वो दूर तो हो सकता है लेकिन दिल से नहीं विदा हो सकता। वो प्रेम है, प्रेम की कीमत नहीं है, प्रेम अनमोल है। लेकिन आप और हम लोग पता ही नहीं किस नशे में हैं। माया का नशा, संसार का नशा, अज्ञानता का नशा, उसी से काम क्रोध लोभ मोह मत्सर का नशा हम सब पर ऐसा हावी हो गया, हम उसके अंदर ही पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, जप भी करते हैं, तप भी करते हैं। चलिए आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे, अन्यथा पूरा जीवन गुजार जाएगा। प्रेम की शब्दों से समझा नहीं जा सकता। क्यों? अनिर्वचनीयम। भक्ति के आचार्य नारद जी ने कहा वो अनिर्वचनीय है, उसको शब्दों से बताया नहीं जा सकता। वो गूंगे का गुड़ है, अनुभूति है, टीस है, दर्द है, प्यास है, लालसा है, चाहा है। अगर लग जाए तो अस्तु, आप समझ गए होंगे कि माधुर्य भाव ही सर्वाधिक मधुर भाव है। इससे ऊंचा कोई भाव नहीं। उसी भाव से उपासना करने से वो भाव है, और सबके हृदय में भाव। कोई ऐसा नहीं कह सकता मेरे को भाव नहीं बनता। सबके हृदय में प्रेम का भाव है। वो अलग बात है कि आपको शरीर के रिश्तों पे प्रेम आता है। जिन पर प्रेम आता है उसमें नारायण नजर नहीं आता। वही प्रेम परमात्मा का हो सकता है अगर उसमें परमात्मा का अंश नजर आ जाए। इसी से सर्वश्रेष्ठ रस की उपलब्धि हो सकती है। माधुर्य भाव का मोटा सा अभिप्राय ये जो अभी आपने धुन लगाई, वे ही मेरे सर्वस्व हैं। हम उन्हें जब जो चाहें मान लें। देखिएगा, मुद्दा माधुर्य भाव में सबसे बड़ी विशेषता है भगवान को किसी भाव से पुकारिए। वो किसी रिश्ते से नहीं बंधा हुआ। माधुर्य है, अभी बेटे की आवश्यकता है तो बेटा बन के आ जाएगा, प्रीतम की आवश्यकता है प्रीतम बन के आ जाएगा, पति की आवश्यकता है पति बन के आ जाएगा। अब बताइए,
जिस किसी को भी आपने संसार में प्रेम किया होगा तो बताइएगा, वो मुर्दे से प्रेम किया या जीवित व्यक्ति से प्रेम किया, उसमें परमात्मा था कि नहीं था? लेकिन हमने परमात्मा का अक्ष नहीं देखा। हम उन्हें जब जो चाहे मान लें, भाव में पूर्ण अधिकार रहे, कहीं मर्यादा का निरोध ना हो। आज आपके साथ एक ऐसे शब्द पर चर्चा करना चाहते हैं जिसके कारण ना तो हम आज तक शरणागत हो सके, ना भगवत प्राप्ति कर सके। कहने का तात्पर्य, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। वो एक शब्द सब लोग ध्यान से सुनेंगे, उस पर बहुत डिटेल में लंबी चर्चा चलेगी, और वो एक शब्द नहीं है, मील का पत्थर है। जिसने अनन्यता को समझ लिया, जो अनन्य हो गया, उसके हृदय में प्रेम का भाव अपने आप उठने लगेगा। अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे ना समझने के कारण बड़े बड़े साधक साधना में सफल नहीं हो पाते। बहुत बार साधना करते हैं, बहुत भगवान का ध्यान करते हैं, लेकिन अनन्यता नहीं आती है। और जिसका लौ लग जाए, एक बार समझ आ जाए, बस आ गई तो आ गई, फिर वो मिटती नहीं है। गोपियों को भगवान श्री कृष्ण की लाखों बुराइयां की गईं, राधा रानी से बहुत बुराई की गई। उन्हें हर बुराई के साथ अपना प्रीतम पसंद है। यानी जितनी तुम उसकी बुराई करोगे, वो प्रेमी और ज्यादा करीब महसूस होता है। अनन्यता है। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए कई बार आप लोगों को बताया गया कि शंकर भगवान ने कितने देवताओं को, ऋषि मुनियों को भेजा, कैसे कैसे लालच दिए गए। वो तो नशेड़ी है, नशे में रहता है, तू विष्णु से क्यों नहीं प्रेम कर लेती? उनका धाम भी है, सब कुछ है उनके पास। लेकिन पार्वती ने क्या कहा? एक जन्म नहीं, अनंत जन्म गुजर जाएं, अनन्यता थी, भगवान शंकर को आना ही पड़ा। तो जो भी कोई भक्त ये अनन्यता की सीढ़ी चढ़ जाता है, ध्यान से सुने, जो अनन्यता की सीढ़ी चढ़ जाता है, अनन्य बन जाता है, उसका परम पद 100% सुनिश्चित हो जाता है। भगवान उससे छिप नहीं पाते। बस इतनी सी बात है। उसका शरीर से संबंध नहीं है, वो आत्मा के चित्त का भाव है। तो हम लोग साधना तो करते हैं, सफलता की सीढ़ी नहीं मिल पाती, क्योंकि हम लोग अनन्यता पर ध्यान नहीं देते हैं। अनन्य शब्द का अर्थ बहुत लोग जानते, अन्य नहीं, अर्थात केवल एक भगवान श्याम सुंदर से प्रेम होना ही अनन्यता है। जैसे मीरा ने कहा, उसे उसके ससुराल वाले कुल नाशनी कह रहे हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिएगा। आप और हम लोग तो चर्चा करते हैं
कि मीरा को कुल नाशनी कहा, लेकिन मीरा ने, ध्यान से सुने, हम लोग कहते हैं कि मीरा को कुल नाशनी कहा, लेकिन मीरा ने किसी से नहीं कहा। क्यों? उसके तो केवल अनन्यता है, उसके तो केवल गिरधर हैं, उसे पता ही नहीं सास ने क्या कहा, ससुर ने क्या कहा, देवर ने क्या कहा, जेठ ने क्या कहा। जिसका मन लग गया तो लग गया। साधक के, सब ध्यान से सुने, साधक कौन? आप और हम लोग, भगवत प्राप्ति करने वाला, सत्संग सुनने वाला, अपने जीवन का कल्याण करने वाला प्रत्येक जीव साधक कहलाता है। खाली ये मत समझिएगा पूजा पाठ करने वाले साधक हैं, ना ना ना, ये पूजा पाठ तो आपके मन का ढोंग है। प्रेम सबसे बड़ी चीज है। साधक के अंतःकरण में यदि श्याम सुंदर के अतिरिक्त अन्य कोई तत्व आ जाएगा तो अनन्यता में बाधा पड़ जाएगी। बस अन्य का आना ही बाधा है। और आप और हम लोग एक मन और सारा संसार हमने उसमें भरा हुआ है। हम लोगों की अज्ञानता समझिएगा, हम लोगों ने अपने मन में पहले से बहुत कुछ भर रखा था और अब और भरते चले जा रहे हैं। प्रेमास्पद उसका ना बन सकेगा, उसे भगवत प्राप्ति कभी नहीं हो सकेगी जो अनन्य ना हो सका। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, जो अनन्य नहीं हो सका उसको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। ये मेरे शब्द सुनहरे हृदय में नोट कर लीजिएगा। जो अनन्य नहीं हुआ उसे भगवत प्राप्ति कभी नहीं होगी। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। द्रौपदी का एग्जाम्पल बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने, टीवी पे भी देखा होगा, पुस्तकों में भी पढ़ा होगा। हाँ, सुना तो है, पढ़ा तो है। ध्यान से सुनेंगे। जब द्रौपदी दुशासन के द्वारा सभा में लाई गई, तब द्रौपदी के समक्ष एक भयानक परिस्थिति थी। इससे ऐसा समझिएगा, आप और हम लोगों के जीवन में भी ऐसी भयानक परिस्थितियां बहुत बार आई हैं, लेकिन हम अभी तक तो अनन्य हो नहीं सके हैं। क्या थी उसके साथ में? ऐसी भयानक स्थिति, भरी सभा में भारत की एक प्रमुख नागरी, ऐसी नारी अपमानित हो रही है, और आप और हम लोग संसार में ही सम्मान, संसार से ही अपमान। ये अनुभवी, ध्यान से सुनिएगा, अनुभवी की अंतरात्मा ही समझ सकती है। इसे हर व्यक्ति नहीं समझ सकता, इस दुर्दशा को। अनुभवी, जिसने ऐसा अनुभव किया हो, जिसका भरी सभा में, भरे परिवार में लोगों के बीच अपमान हुआ हो, वो समझ सकता है। अस्तु, द्रौपदी ने प्रथम ये सोचा। सबसे पहले व्यक्ति क्या सोचता है? जिस समय उसे लाया गया सभा में, तो द्रौपदी ने क्या सोचा? मेरे 5 बलशाली पति हैं। आप और हम लोग क्या सोचते हैं? जरा सा शारीरिक कष्ट आ जाए, तुरंत मेरा इतना लंबा चौड़ा परिवार, मेरे भाई इतने, मेरे बेटे इतने, मेरे पति के पास। आप देखिएगा, आप और हम लोग, यही सबके मन में आता है। सबसे पहले यही भाव आता है। हम सबके मन में भी
यही भाव आता है। द्रौपदी के मन में भी यही भाव आया कि मेरे 5 पति हैं। युधिष्ठिर है, भीमसेन है, अर्जुन है, नकुल सहदेव हैं, वे हमारी रक्षा करेंगे। बताइएगा, आप और हम लोग भी शरीर के रिश्तेदारों को याद करके निश्चिंत बैठे हुए हैं, ये सब देख लेंगे, आप चिंता ना करो। ये हमारी रक्षा करेंगे, अब क्या डर है। किंतु 5 पति जुए में अपने आप को हार चुके, चुपचाप बैठे वहीं। अब सोचिएगा, द्रौपदी के अंतःकरण से पतियों का बल निकल गया। नोट कीजिएगा इन शब्दों को, बल निकल गया। सामने बैठे हुए हैं, ये किसी काम के नहीं। पति तो हैं लेकिन ये किसी काम के नहीं। बल निकल गया, लेकिन अभी पूरा बल नहीं निकला। अब द्रौपदी ने सोचा, अरे 5 पति नहीं, भीष्म पितामह तो हैं, द्रोणाचार्य तो हैं, कृपाचार्य तो हैं, ये सारे धर्म के आचार्य हैं, ये मेरी रक्षा करेंगे। जब वो भी चुप बैठे रहे तो उनका भी बल निकलते देर ना लगी। अभी आप हम लोगों को, मेरा पियर बड़ा शक्तिशाली है, मेरी ससुराल बड़ी बलशाली है। अरे बाबा, यही तो। और गाते क्या हैं, सुनीरी मैं तो निर्बल के बलराम। हम निर्बल नहीं हो सके, हमारे सबके मन में, खोपड़ी में ये संसार का बल भरा हुआ है, प्रेम का बल नहीं है। अब द्रौपदी के अंतःकरण में जब ये सारे बल निकल गए, किंतु अब अपना बल, मैं तो हूं, मेरे में कम ताकत है, अपना बल रह गया, मैं स्वयं अपनी रक्षा करूंगी। द्रौपदी को अपने ऊपर भी बड़ा अहंकार था, मैं अपनी रक्षा करूंगी। भला एक अबला का बल ही क्या, दुशासन में 10,000 हाथियों का बल कैसे मुकाबला कर सके। द्रौपदी ने दांत से साड़ी को दबाया। उसी समय, ध्यान से सुनिएगा, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में भोजन कर रहे थे और उनकी दशा देखो भगवान की। एक मुंह में ग्रास, उसे निगल ना सके, ना उगल सके। एक हाथ मुंह की ओर जा रहा था, उसे ना मुंह में डाल सके ना पात्र में, तथा आंखें निर्निमेष खुली हुई हैं। ऐसी विलक्षण स्थिति को देखकर रुक्मिणी ने पूछा, क्या बात है, तुम चबा नहीं रहे, मुंह में ग्रास है, ना निगल रहे हो ना उगल रहे हो। भगवान ने कहा, बहुत बड़ी गंभीर स्थिति है, बहुत गंभीर बात है। क्या है, एक भक्त पर कष्ट आ पड़ा है। बताइएगा, वो परमात्मा आपके अंदर बैठा टुकुर टुकुर देखता रहता है। मैं पहले बैंक बैलेंस पूछता हूं, कितना बैंक बैलेंस है मेरे पास, फिर पूछता हूं और कहां कहां पे हमारा धन लगा हुआ है, कितने प्लॉट है हमारे पास, कितने मकान है, क्या क्या हम बेच सकते हैं। भगवान अंदर बैठे हुए हैं, हम बाहर के बल को, अरे चिंता ना करो, अभी भैया को फोन करती हूं, अभी उसको फोन करते हैं, वो किस दिन क्या काम आएंगे। ये सब खोपड़ी के बल हैं, अज्ञानता के बल हैं। तो भगवान ने कहा, एक भक्त पर कष्ट आ पड़ा,
और आप और हम सब के अंदर नारायण बैठकर इसी बात को सोचते रहते हैं। आप और हम लोगों पर बहुत बार कष्ट आए हैं, लेकिन हमने अनन्यता करके कभी भगवान की शरणागति नहीं की थी, इधर उधर झांकते रहे। तो रुक्मिणी ने कहा, अगर भक्त पर कष्ट आए तो जाके बचाओ ना। भगवान ने क्या कहा गीता के अंदर, अभी उस श्लोक की चर्चा करेंगे। पहले 1 मिनट भगवान श्री कृष्ण को याद कीजिए। श्री कृष्ण गो